जाते ही, जैसे ही चुनाव आएगा सोई धर्म का चश्मा लगा लेंगे। और आप लोग हमें बताओ, आज डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है? 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 100 पार हो गया कि नहीं? 100 पार हो गया। पेट्रोल 100 पार, डीजल महंगा, और आपकी खाद की बोरी से चोरी, और वो लाल लाल सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? लाल वाला सिलेंडर, ये लाल वाले सिलेंडर को नहीं भर पा रहे, इसीलिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। ये जो लाल सिलेंडर है, माताएं बहनें बताओ, सिलेंडर कहां है आपका? हमारी माताएं बहनें घरों में देखो, उसको स्टूल बना लिया, स्टूल, सामान रखा है, कुछ सामान रख लिया है। इसलिए याद करो वो समय, याद करिए वो समय जब ये सरकार कह रही थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। बताओ किसान भाइयों, इस महंगाई में कौन हवाई जहाज में बैठ जाएगा? और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ा जा रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगी चीजें हो रही हैं, आज हमारी आपकी कमाई आधी है। किसान भाइयों, दुकानदारों, व्यापारियों, आप हिसाब किताब लगाओ, आज आपकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। अगर कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो बताओ मुनाफा कैसे आएगा, खुशहाली कैसे आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आमदनी, आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके घर परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो पढ़ने वाली की व्यवस्था थी, चौपट हो गई। बताओ, पढ़ने वाली व्यवस्था चौपट हो गई कि नहीं हो गई? ये बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, कुछ बीमारी का बहाना और कुछ सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और जाने कितने शिक्षक, ये पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे, बताओ कितने शिक्षक जिनकी जान चली गई, 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, शिक्षकों की बीमारी के कारण 700 के लगभग लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो मदद नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना के समय पर जान गई है उनकी सरकारें मदद करें, लेकिन ये सरकार नहीं मदद करने जा रही है। बताओ, जिनकी जान गई कोरोना के समय पर, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, अगर किसी की सरकार ने मदद की हो तो बताइए। किसी की मदद नहीं की। ये सरकार झूठों की सरकार है। बताओ, झूठों की सरकार है कि नहीं है? कितना झूठ बोला इन्होंने। ये झूठों की सरकार है। इनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं, इनका हर वादा जुमला है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ गरीब भाइयों, किसान भाइयों, आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। नहीं हुई दोगुनी आय। और ये बीएड, बीटीसी, टीटी वाले सब बैठे हैं सफेद टोपी लगा करके। बताओ क्या हुआ तुम्हारी नौकरियों का? 2011 से लड़ रहे हो। ये जितनी सफेद टोपी वाले हैं, ये जो अपना मांग लेकर के आए हैं, ये बताओ कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? जाने कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रास्ता हम लोगों ने खोला था, थोड़ा बहुत रास्ता खोला था हम लोगों ने कि इनकी मदद हो जाए, लेकिन ये सरकार आई, इन्होंने इनका भी रास्ता बंद कर दिया है। इसमें तमाम वो लोग हैं
जिन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिला है अभी तक, ये बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आज बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारों की तो संख्या है ही है ज्यादा, लेकिन बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, शादी हो गई, पिता बन गए, लेकिन अभी भी इनके हाथ में नौकरी नहीं पहुंची है। तो जहां बेरोजगारों को बढ़ाया इन्होंने, वहीं बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, आपसे मैं बदलाव के लिए वोट मांगने आया हूं। बताओ, इस सरकार को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? इस सरकार को बदलने के लिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने सबका सम्मान छीना है। बताओ माताओं बहनों, हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, सब छिन गई। अगली सरकार बनेगी, पहले तो 500 रुपए हम लोग दे रहे थे माताओं बहनों को पेंशन, इस बार हमें 3 गुनी भी देनी पड़ी, तो 3 गुनी दे करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये रायबरेली में जो एम्स बना है, ये सही है कि कांग्रेस के जमाने में आया, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, उस सरकार ने बनने नहीं दिया एम्स। मुझे याद है कांग्रेस के बड़े नेता आए थे मिलने, उन्होंने कहा कि एम्स तभी बन पाएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे दे। मैंने उनसे कहा कि तय कर लो जमीन कहां चाहते हो। पहले उन्होंने लालगंज में तय की कि एम्स यहां बनेगा, लेकिन वो जगह उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रायबरेली में चाहिए जमीन। हमने कहा आप पसंद करके आ जाइए जो जमीन आप चाहते हो। उन्होंने कहा चीनी मिल वाली जमीन अच्छी है, अगर ये मिल जाएगी तो एम्स अच्छा बन जाएगा और शहर का शहर में हो जाएगा। उसी समय फैसला लिया और वो जमीन बिना पैसे के उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार को दी, और उसका परिणाम हुआ कि एम्स आपका बन करके तैयार हो गया। ये बिजली की जो सुविधा